मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, रौनक इश्क़ उलमाए ज़वील एहतराम व सामिन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी यज़्कुरुकुम वश्कुरू ला तकफ़ुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। न तख़्त व ताज नसीमो गोहर की बात करो, न तख़्त व ताज नसीमो गोहर की बात करो, जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात करो। न तख़्त व ताज न लश्करो सिपाह में है, न तख़्त व ताज न लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, लाइक मुबारकबाद हैं अहले कमेटी और TTS के ज़िम्मेदारान और मुहिब गिरामी वक़ार हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साजिदुर रहमान साहब क़िबला क़ादरी दामर बरकातुहुल क़ुदसिया और उनके रफ़क़ाए कार, जिन्होंने इस पुरफ़ितन दौर में एक अल्लाह वाले का जश्न मनाकर पूरी कौम को ये बावर करा दिया कि हम जब तक सोते हैं सोते रहते हैं, मगर हमारे ख्वाबों में भी अगर कोई रहता है तो अल्लाह वालों का तज़किरा रहता है, अल्लाह वालों की यादें पेवस्ता रहती हैं। हज़रात बड़ी मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं, मुज़्द जाफ़िज़ा के मुस्तहिक हैं आप हज़रात, जो आप हज़रात ने अपना कीमती वक्त देकर ये साबित कर दिया है कि हम जैसे दिल्ली की सरज़मीन पर रहते हैं और जब किसी अल्लाह वाले का तारीख़ विसाल या छठी शरीफ का मौक़े पुरबहार आता है तो हम फिर दौलत का मुँह नहीं देखते हैं, हम सरमाए का अंबार नहीं देखते हैं, बल्कि ये कोशिश रहती है कि अल्लाह वालों की बारगाह में एक मुख्तसर सा हक़ीर नज़राना अगर कबूल हो जाए तो मेरी ज़िंदगी की मेराज हो जाए। इंशाअल्लाह ताला आपका बैठना बेकार और बेसूद नहीं जाएगा, इसलिए कि अल्लाह वालों की बारगाह में जब आप जाएं तो किसी आशिक का, किसी आरिफ का कौल है कि सालिहीन की सोहबत में बैठना 1 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। 100 साल, 1 साल भी नहीं, 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। आप सोचें, गौर करें, एक आबिद पूरी ज़िंदगी लगा रहता है, ऐसी इबादत करता है खुदा की बारगाह में कि सिर्फ़ अल्लाह उसके रसूल के जलवे सजदों में दिखाई देते हैं। क़याम में जाता तो खुदा का जलवा, रुकू में जाए तो खुदा का जलवा, क़याम में खुदा का जलवा, सजदों में खुदा का जलवा, नमाज के एक लम्हे में देखो तो खुदा की मोहब्बत समाए हुई रहती है। मगर एक आशिक का कौल भी मुलाहजा करें, वो इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह वालों की सोहबत में एक साथ बैठना, एक लम्हा बैठना 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। अगर आप चाहें, हो सकता है आपकी उम्र तमाम हो जाए और किसी अल्लाह वाले तक आप ना पहुंच पाएं, इसलिए कि ये भी मसलत खुदाबंदी है कि जो औलिया अल्लाह हैं, जो सालिहीन हैं, वो इंसानियत से पोशीदा हो गए हैं इस वक्त, इसलिए कि हमारी नीयतों में फतूर पैदा हो गया है, हमारी नीयतें साफ़ नहीं हैं। जब हम किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाते हैं तो ये नीयत होती है, इसलिए कि वो अल्लाह वाला तो खुदा का महबूब है, वो अल्लाह वाला तो खुदा के करीब रहता है, खुदा के कुर्ब में रहता है, और जो खुदा के कुर्ब में रहता है वो अगर ज़ुबान हिला भी देगा मेरे लिए तो मेरी ज़िंदगी के मेराज हो जाएगी। तो जाता इस अंदाज से है कि मेरा बिगड़ा काम बन जाए, जाता इसलिए है कि मेरे जो भाई रूठे हुए हैं वो मान जाएं, जाता इसलिए है कि मेरा कारोबार चौपट हो गया है, अगर निगाह मेरी जानिब उठ गई
तो मेरा कारोबार संवर जाएगा। जाता इसलिए है कि वो ज़माने में सुरखरू हो जाए, जाता इसलिए है कि उसकी औलादें जो नाफरमान हो गई हैं, अगर उसकी तवज्जो मेरी जानिब हो गई तो फिर संसार मेरा मुसख्खर हो जाएगा। मगर कुर्बान जाओ, जब किसी अल्लाह वाले की बारगाह में हम दुनिया लेकर के जाएंगे तो दुनिया फना हो जाएगी, हम अल्लाह वाले तक नहीं पहुंच सकते हैं। मगर अगर ये जज्बा दिल में हो कि हम जा रहे हैं, अल्लाह वाले की बारगाह में जा रहे हैं, उनके दस्ते पा को बोसा देंगे, उनके चेहरे की ज़ियारत हो जाएगी। कसम खुदा की, अगर एक निगाह मुझ पर पड़ गई तो दुनिया नहीं चाहिए, बल्कि खुदा की रजा हमको मिल जाएगी। अगर ये जज्बा लेकर के जाएंगे तो अल्लाह वालों से आज भी मुलाकात हो सकती है, आज भी वो दिन दूर नहीं है। इसलिए किसी आशिक ने कहा है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मोहतरम हजरात, मैंने आयत करीमा तिलावत किया है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, इसका सलीस और आसान तर्जुमा ये है कि जो मेरा जिक्र करता है मैं उसका जिक्र करता हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि जो मेरा जिक्र करता है मैं उसका जिक्र करता हूँ, जो मेरा जिक्र मजमे में करता है मैं उसका जिक्र मलाइका में करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मेरा तज़किरा दुनिया से उठ करके मलए आला की खल्क में हो जाए तो आज से इस बज़्म में ये वादा करके उठो कि हम चलेंगे तो अल्लाह का जिक्र करेंगे, उठेंगे तो अल्लाह का जिक्र करेंगे, सोएंगे तो अल्लाह का जिक्र करके सोएंगे, उठेंगे तो अल्लाह का जिक्र करके उठेंगे। बल्कि अपनी मामूलात में अपनी पूरी हयात को इस अंदाज से ढाल लीजिए कि हम चले भी तो मुस्तफ़ा की अदा करके चलें, अगर हम बोलें तो मुस्तफ़ा की रज़ा के लिए बोलें, तरीके मुस्तफ़ा पर बोलें। अगर तुमने ये सेवा अपना लिया तो वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारा पूरी तख्लीक नमूने इस्लाम बन जाएगी, नमूने इस्लाम बन जाएगी। जब तुम्हारा ये अमल पूरा मुकम्मल हो जाएगा तो यकीन जानिए फिर अल्लाह इरशाद फरमाएगा, जिब्रील मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। देखिए, मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर मोहब्बत इस्लाम के दायरे में हो। अगर तुमने अल्लाह उसके रसूल की रज़ा से हट करके मोहब्बत को अपनाया है तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा, ज़माने में रुसवा हो जाओगे, ज़ैलो ख़ार हो जाओगे। इसलिए मोहब्बत तो हम भी करते हैं, मोहब्बत आप भी करते हैं, मोहब्बत पूरी दुनिया करती है। मगर उन दुनिया वालों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दुनिया से मोहब्बत नहीं करते हैं, बल्कि जिसने दुनिया को बनाया है उस ज़ात से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत सब कर रहे हैं, मगर मोहब्बत का मेयार अलग अलग है। हमने दुनिया को सब कुछ समझ रखा है, इसलिए हम दुनिया में रहते हैं, दुनिया में पैदा हुए हैं, दुनिया में हम एक दिन मिट जाएंगे। मगर दुनिया में रहने वाला एक ऐसा शख्स है जो अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल के जिक्र के बगैर कोई लम्हा, कोई गोशा नहीं छोड़ा। यही वजह है कि जब तक दुनिया के ऊपर रहे, दुनिया पर हुकूमत करते रहे, और जब दुनिया से चले गए तो हमारे दिलों पर हुकूमत करते हुए नजर आ रहे हैं। उनमें कोई और नहीं। हम जिसका जश्न मना रहे हैं उस ज़ाते गिरामी का नाम है हुजूर ताजुल शरिया। हुजूर ताजुल शरिया का इल्म बयान करने का वक्त नहीं है, हुजूर ताजुल शरिया के ज़रूरा को बयान करने का वक्त नहीं है। मगर इतना समझ लीजिए कि इस अल्लाह वाले ने अल्लाह उसके रसूल का इतना जिक्र किया है कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिब्रील मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ। अब मलाइके आला के सरदार इरशाद करते हैं, मौला मेरे लिए क्या हुक्म है? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, आए जिब्रील तू भी इस बंदे से मोहब्बत कर, तो भी उस बंदे से मोहब्बत कर। क्या मतलब? उस बंदे से खुदा मोहब्बत कर रहा है और खुदा फरमा रहा है जिब्रील तुम भी मोहब्बत करो। और मोहब्बत और जिक्र करने का जब मामला आता है तो ऐसा सवाल क्यों पैदा हुआ? इसलिए कि जाने वाला शख्स बज़ाहिर मेरे बीच में रहा, हमने उसका वक़ार नहीं
समझा, हमने उसकी इज्जत नहीं समझी, हमने उसका इल्म का मेयार नहीं समझा, उसके ज़ोदो वरा का पैमाना नहीं समझा। यही वजह है कि चिराग जलता रहा, हम उससे फैज़याब नहीं हुए, हम उससे फैज़याब नहीं हुए। तो ऐ मेरे आशिको, वो वक्त दूर नहीं है, आज भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जब जब भी ये वक्त आ जाए, अपने घरों में भी, अपने मकानों में भी, अपने मकान के गोशे में एक महफिल सजाकर अल्लाह वाले को जिक्र कर लोगे तो इंशाअल्लाह तुम बाग रहोगे, यहाँ भी आबाद रहोगे, वहाँ भी आबाद रहोगे। खूब की सैर चमन, फूल चने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ, गुलशन तरह आबाद रहे। फिर कभी मौका गुफ्तगू करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।